हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास की पार्ट 1 आपको मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको क्या करा रहा था, अमोघ भूति का इतिहास करा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुनिंद वंश आपको करा रहा था, तो उसका आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कुनिंद वंश के यहाँ पे मुद्राएं जो थी, 8 राजाओं का नाम मिलता है। कुनिंद वंश की मुद्राओं में कितने राजाओं का नाम मिलता है? यहाँ पे 8 राजाओं का हमें नाम मिलता है। वो कौन कौन से राजा थे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, गोमित्र, विजयभूति, शिवरक्षित, आसेक और मंगत्रत। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का नाम मगधरतस। तो यहाँ पे 8 राजाओं का हमें नाम मिला है। तो यहाँ पे कुनिंद वंश में प्रश्न भी आ सकता है कि कुनिंद वंश की मुद्राओं में हमें कितने राजाओं का नाम मिला है। तो यार नाम देखने को मिला है या उल्लेखित है, तो कितने राजाओं का नाम मिला है? यहाँ पे हमें 8 राजाओं का नाम मिला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद भी होने चाहिए। प्रश्न आपके पास यहाँ से इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्न में से बताइए कि किस राजा का हमें नाम कुनिंद वंश की मुद्राओं में मिला है या नहीं मिला है। तो वहाँ पे ऑप्शन आपके पास आएंगे। आपको किसी भी कोई एक नाम दे दिया और 3 नाम अलग से दे दिए, तो आपको ये 8 के 8 नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वहाँ पे प्रश्न बनेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि इनको 4 प्रकार में बांटा गया है। तो इनको क्या था, जो यहाँ पे राजा थे, राजा को यहाँ पे 4 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो प्रथम में कौन थे? प्रथम शिवदत्त, हरदत्त, गोमित्र के बड़े सिक्के। तो प्रश्न आपके पास आया कि कुनिंद वंश में बड़े सिक्के किन राजाओं के थे? तो बड़े सिक्के किन राजाओं के थे? शिवदत्त, हरदत्त और गोमित्र के यहाँ पे बड़े सिक्के हमें देखने को मिले हैं। फिर दूसरी में क्या है? शिवपालित के सिक्के मिले हैं। तीसरी में हमें विजयभूति के सिक्के मिले हैं। और चतुर्थ में, चौथे स्थान पर हमें छोटे सिक्के मिले हैं, शिवरक्षित और गोमित्र का। तो प्रश्न यहाँ से क्या किस तरीके से बनेंगे, मैं बता दूं कि कुनिंद वंश में हमें 8 राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिक्कों में 8 राजाओं के नाम प्राप्त हुए। तो छोटे सिक्के किन राजाओं के थे? तो छोटे सिक्के किन राजाओं के थे, उनमें किन राजाओं का नाम उल्लेखित था? तो वहाँ पे 2 ही राजाओं का नाम उल्लेखित था, शिवरक्षित और गोमित्र। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास कुनिंदों के सिक्कों पर जो लेख मिले हैं, हमें भाषा मिली है, हमें लिपि मिली है। तो कुनिंदों के सिक्कों पर हमें ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि मिली है। तो ब्राह्मी एवं खरोष्टी, काफ़ी बार ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो कुनिंदों के सिक्कों पर हमें किस प्रकार के लेख मिले हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के लेख मिले हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी भागों पर अधिकार कर लिया। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि किसकी मृत्यु के बाद, कुनिंद वंश में किसकी मृत्यु के बाद शकों ने कुनिंदों के मैदानी भागों पर अधिकार किया? किसकी मृत्यु के बाद किया था? अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, इनके मैदानी क्षेत्रों में अधिकार किया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है कि राज्य के राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? जो कुनिंद वंश में राज्य के राजमिस्त्री थे, तो राजमिस्त्रियों को क्या कहा जाता था? राजमिस्त्रियों को करीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करीका। तो राजमिस्त्री जो होते थे उनको कुनिंद वंश में करीका नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, चोर डाकुओं से रक्षा करने वाले विभाग को, चोर जो कुनिंद वंश में चोर और डाकुओं जो होते थे उनसे रक्षा करने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? चोरों द्वाराणिक कहा जाता था। तो आपको ये 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में आप नोट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट है, आपको कुनिंद वंश में कुछ भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से लेकर जितना मैंने आपको कराया वो सभी कुनिंद वंश का है। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास शक वंश, शक शासन जो होते हैं यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, कुनिंदों के बाद कौन है? शक यहाँ पे क्या था? कुमाऊँ क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मंदिरों की मूर्तियों की उपस्थिति शकों के शासन की पुष्टि करते हैं। कहने का मतलब इनका यह है कि उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर बने हैं या सूर्य मंदिर हुए हैं, वो किन के शासन में बने हैं? वो हमारे पास शक शासन में बने हैं।
तो जितने भी सूर्य मंदिरों का उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में कहीं पे भी यहाँ पे हमें सूर्य मंदिरों की पुष्टि होती है तो वो शक शासन से होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे बस ध्यान से अच्छी तरीके से समझना है और इसको याद करते जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। तो प्रश्न आ जाए आपके पास कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, कोसी के पास यहाँ पर कोसी नदी के पास स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। और यहाँ पे सूर्य मंदिर देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सूर्य मंदिर कोई भी सूर्य मंदिर शक शासन से ही संबंधित रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि शकों के शासन के बाद तराई भागों में कुषाणों ने अपना अधिकार कर लिया था। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि शकों के शासन के बाद तराई भागों में किन्होंने अपना आधिपत्य या अधिकार या स्थापित किया, तो किसने किया था यहाँ पे, कुषाणों ने। तो कुषाणों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था शकों के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम कुषाण पढ़ेंगे। ठीक है, तो शक के बारे में जितना था आपको मैंने मतलब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही आपको यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, कोई ज़्यादा फालतू की चीज़ नहीं इसमें मैं आपको करा रहा हूँ। तो शक का सिर्फ इतना ही था। फिर इसके बाद आएंगे कुषाण शासक के बारे में क्या है यहाँ पे कि कुषाण शासक के कुछ अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविषाण, काशीपुर से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न आ जाए हमारे पास प्रश्न ही आएगा कि वीरभद्र कहाँ पर स्थित है, वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित है, मोरध्वज कोटद्वार में स्थित है, गोविषाण काशीपुर में स्थित है। ठीक है, गोविषाण काशीपुर इन उधम सिंह नगर में स्थित है। तो कुषाण शासक के कुछ अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिले, हमें 3 जगह से इनके अवशेष देखने को मिले हैं, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है गोविषाण से वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्रा मिली है। तो प्रश्न आपके पास है कि कुषाण वंश में किस स्थान से वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्रा मिली है, तो किस स्थान से मिले हैं, गोविषाण काशीपुर से हमें यह मुद्रा मिली है। ठीक है, तो आपको जो है कुषाण के बारे में इतना ही करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास युगसेल वंश। तो युगसेल वंश के बारे में मैं आपको बताऊं, युगसेल वंश के प्रतापी राजा कौन थे, तो युगसेल वंश के प्रतापी राजा कौन थे, राजा शीलवर्मन, जिनका कार्यकाल 250 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का रहा है। द्वारा यमुना तट कालसी में अश्वमेध यज्ञ कराने के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, तो अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, यहाँ पे राजा शीलवर्मन ने कराया था। और राजा शीलवर्मन किस वंश से संबंधित थे, युगसेल वंश से संबंधित थे। और यहाँ पे क्या है, जगत ग्राम नामक स्थान पर। तो प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अश्वमेध यज्ञ राजा शीलवर्मन ने कराया था, तो ये किस स्थान पर कराया था, तो जगत ग्राम नामक स्थान पर यह जो है यज्ञ या हवन कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास योधे शासकों का यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ यही है कि जौनसार, बाबर, देहरादून और कालोडांडा पौड़ी, इनके जो उल्लेख मिलते हैं योधे शासकों के हमारे पास जौनसार बाबर देहरादून से और कालोडांडा पौड़ी से हमें इनके बारे में जो है थोड़े से उल्लेख मिलते हैं। वो सिर्फ वो यही नाम आएंगे कि योधे शासकों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जौनसार, बाबर, देहरादून और कालोडांडा पौड़ी से हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नाग जाति। तो नाग जाति का क्या है, 5वीं शताब्दी में नागों ने एक जाति थी, करतपुर के कुनिंदों को समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो कुनिंदों को समाप्त कर, कहाँ के, करतपुर के कुनिंदों को समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित इन्होंने उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। यहाँ पे क्या था, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो कितने नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है, यहाँ पे 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 4 नाग राजाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है। और कौन कौन से यहाँ पे नाग राजा हैं, वो स्कंदनाग, विभुनाग, असुनाग और गणपति नाग। तो यहाँ पे आपको ये याद भी जरूर होने चाहिए कि 4 नाग राजा थे, तो ये कौन कौन से यहाँ पे राजाओं के हमें उल्लेख मिलते। तो स्कंदनाग, विभुनाग, असुनाग और गणपति नाग। तो ये हमारे पास जो नाग जाति थी आज की, इसमें मैं आपको बताऊं सिर्फ अब हमारे क्या है, थोड़े से वंश हैं, कुछ शासक हैं
तो इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी जो है इस तरीके से ही धीरे धीरे आपको मैं सभी वीडियो में कराता रहूँगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे इतनी रहेगी। इससे नेक्स्ट का पार्ट जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।